तरह की आज घटना हुई, क्या मामला सब? देखिए, आज तो हम लोग पार्टी के कार्यक्रम से निकले थे और जिस तरीके से एक दिन रोज़ दिन प्रतिदिन जो है यह घोसी का उपचुनाव जहाँ पूरे प्रदेश देश की निगाहें लगी हैं, उससे पूरी तरीके से बौखलाहट में विरोधी है। पूरी तरीके से जो विरोधी दल के प्रत्याशी है पूरी बौखलाहट में हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, अगड़ों के संगम है, त्रिवेणी है। उस त्रिवेणी के माध्यम से मुझे समाज का सेवा करने का जो अवसर हमारी पार्टी ने हमें दिया है, और जिस तरीके से इस घोसी विधानसभा में घोसी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पूरा उत्साह है और लगने लगा कि विरोधी दल के लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। इससे बौखला करके जब हम पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे स्वागत कर रहे थे, उसी पीछे से कोई आया और स्याही फेंक करके चला गया। और आप जानते हैं ये पूरी की पूरी साजिश जो समाजवादी गुंडे हैं वो तो उनके बारे में जानते हैं, और प्रत्याशी को भी आप जानते हैं कि दारा सिंह चौहान तो पिछड़े का बेटा है। और मैं सारे अगड़े पिछड़े दलितों की सेवा करने के लिए आज लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। और जिस तरीके से यहाँ के प्रत्याशी ने दलितों की हत्या किया है, ब्राह्मणों की हत्या किया है, पिछड़ों की हत्या किया है, ये सौभाग्य हमारा है कि आज हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वरना कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। इसलिए भरोसा है कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, इस प्रकरण को लेकर के पूरे घोसी विधानसभा में जो जनाक्रोश है, हर जनता में है, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लोगों में जो गुस्सा है, 5 तारीख को कमल की बटन दबा करके भारी बहुमत से नहीं बल्कि विरोधियों की जमानत जब्त करने का काम यहाँ की जनता करेगी। विपक्षियों का ये मानना है कि आपका ये चुनावी स्टंट है, जिन्होंने स्याही फेंका उन पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाए? निश्चित रूप से इसकी इत्तला जो है यहाँ के शासन प्रशासन को कर दिया गया है, और पुलिस प्रशासन मिल करके इसका तहकीकात करेगी, और जो भी इस घटना में शामिल रहे हैं, इस तरीके का कुकृत्य किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे जो भी होगा। विपक्षियों का कहना है कि ये चुनावी स्टंट है आपका। ये चुनावी स्टंट नहीं, ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस देश में आप लोग इस बात को देख रहे हैं। मैं टेलीविज़न के नेशनल चैनल पे देख रहा था कि विरोधी दल के नेता बोल रहे थे कि घोसी का जो उपचुनाव का परिणाम है ये देश में संदेश देगा। और आज पूरे देश में जिस तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा जीत करके इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इससे पूरे विपक्षी बौखलाए हुए हैं। और जिस तरीके से इंडिया का कुनबा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए, ये उनकी चाल और साजिश है, इसमें सफल नहीं हो सकते। विपक्षियों को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्षी का कहना यह है कि इससे आपको फायदा होगा स्याही काटने। नहीं, अब क्या है, यहाँ की जनता, घोसी की जनता बहुत ही पॉलिटिकल है, बहुत ही जानकार है, और सारे समाज के लोग, मैं एक की बात नहीं कहता, मैं पिछड़ा भले हूँ, लेकिन मुझे पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अकलियत के लोग, सारे लोगों का अपार जन समर्थन है। जिस तरीके से मोदी और योगी जी को वो जानते हैं कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, देश की सियासत में हलचल पैदा होने वाली है। फिर से देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है। इसलिए ये सारे लोगों की साजिश है, जिसका पर्दाफाश हो जाएगा 8 सितंबर को। अब भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। नहीं, इत्तला कर दिया गया है पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन इसकी तहकीकात करेगी। इसमें कौन कौन साजिश में थे, कौन शामिल थे, सारे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस में होगी। पूरे प्रदेश में मात्र एक घोसी में उपचुनाव हो रहा है, और जिस तरह से आप स्याही फेंकी जा रही है, ऐसे में माना जाए कि पुलिस की बड़ी चूक है, आपको सुरक्षा नहीं दे पाई और स्याही काट। नहीं, पुलिस की चूक नहीं, इसमें तो हम तो कार्यकर्ता के बीच में थे। अब तो हमारा गनर था, वो तो उस लड़के को दौड़ाया भी 2 किलोमीटर तक, लेकिन वो कहीं छिप गया,
क्योंकि फसल लगी है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से विपक्षियों की साजिश है। और मैं तो कहता हूँ बौखलाहट है, हताशा और निराशा है। जब आदमी हताश और निराश होता है तब इस तरीके के कुकृत्य करता है, इसका परिणाम है। पिछड़ा, दलित, अक़लियत के लोगों ने, सारे लोग, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि जो यहाँ का प्रत्याशी है दलितों का हत्यारा है, यहाँ का जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण का हत्यारा है, यहाँ का प्रत्याशी पिछड़ों का हत्यारा है। ये सारे लोग मिल करके, अगड़ा पिछड़ा दलित अक़लियत के लोग 5 तारीख को कमल के बटन दबा करके भारी बहुमत से भाजपा को जिता करके जमानत जब्त करने का काम जब करेंगे। ये घटना हुई तो वहाँ आपके समर्थक काफ़ी संख्या में मौजूद थे, किसी ने पकड़ने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दौड़ाया गया उसको, चूँकि गली थी, दौड़ाया गया, कहीं न कहीं वो छिप गया। लेकिन हमसे तो छिप सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन से, चूँकि जोगी जी का सरकार है, इसमें कोई भी अपराधी जो है कहीं छिप नहीं सकता, न बच सकता है। जिस तरह से दारा सिंह जी, जिस तरह से आप पे स्याही कांड हुआ, ऐसे में विपक्ष को जवाब देने के लिए आपकी क्या रणनीति है? जिस तरह से स्याही कांड हुआ, आप पे विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने स्याही कांड किया, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? नहीं, अगली रणनीति हम अपने पार्टी कार्यकर्ता के संगठन के साथ बैठ करके तय करेंगे और फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।